किशनगंज में शिक्षा विभाग में भ्रष्टाचार का बोलबाला है, जिससे परेशान टीचर खुद प्रदर्शन करने पर उतारू हैं। एरियर निकासी को लेकर रिश्वत मांगने पर नाराज शिक्षक डीपीओ ऑफिस पहुंच गए हैं और वहीं पर धरना पर बैठ गए हैं। अपनी मांगों को लेकर टस से मस होने को तैयार नहीं हैं। धरना पर बैठे शिक्षकों ने शिक्षा विभाग के टॉप अधिकारियों पर करप्शन करने का आरोप लगाया है। इन लोगों का कहना है कि एरियर की राशि निकासी कराने के लिए रिश्वत की मांग की जा रही है। अब तक ऐसे 618 शिक्षकों को भुगतान दिया जा चुका है, जबकि शिक्षकों की संख्या 6000 के करीब है जिन्हें एरियर की दरकार है। उधर दिन भर के हंगामे के बाद डीईओ ने खुद टीचरों से मुलाकात की है और सोमवार तक एरियर भुगतान का आश्वासन दिया है। शिक्षा विभाग में करप्शन की बात सुनकर आम लोग चटखारे ले रहे हैं। इन टीचरों का कहना है कि जब शिक्षा विभाग ही इतना चौपट है तो फिर अन्य विभागों का क्या होगा। बहरहाल टीचरों की मांगें पूरी हो गई हैं। अब सोमवार से सबके बैंक अकाउंट में पैसे ही पैसे आने वाले हैं, जिसको लेकर टीचरों में उत्साह है। ये आज जो जिला स्थापना कार्यालय में जिला के लगभग सभी शिक्षक यहाँ आक्रोशित होकर के जमा हुए हैं। वजह यह है कि यहाँ पर कुछ शिक्षकों का जो है अंतर्राष्ट्रीय का जो एरियर वेतन है वो भुगतान कर दिया गया है और बाकी जो शिक्षकों का लगभग 5000 शिक्षकों का वो वेतन राशि भुगतान नहीं हुआ है, जिसके वजह से शिक्षक आक्रोशित है। और हम लोगों का मांग है कि जब किसी चीज़ का वेतन होता है तो सबको एक साथ किया जाना चाहिए। ये सरासर नाइंसाफी हुआ है, अन्याय हुआ है। ऐसे भ्रष्ट प्रार्थी अधिकारियों उससे संगठित जितने लोग हैं सब किसी को बर्खास्त करने की हम लोग मांग करते हैं। बराबर अपना मशवरा लेकिन दुनिया में सब कुछ छोड़ दीजिए, क्योंकि हम समाज के उस सबसे कीमती लोग हैं जो और पढ़े लिखे से ज्यादा बेहतर हम हैं। इसलिए हमें अपना मर्यादा, अपना ख्याल, अपना बात, अपना वचन एहसास करनी चाहिए हम कहाँ हैं। कोई भी बातें अपनी रखनी हो तो कायदे से रखा कीजिए। अभी सर एक बात बोल रहे हैं कि उनकी बातें सुन लीजिए। मैं उनको जिला कमेटी को पूछे बगैर मैं आपको जवाब दे रहा हूँ कि इनकी अकेले बातें बहुत सुना गया। उनके जो पदाधिकारी वो साथ रहे तब बातों हमारे गार्जियन अभिभावक हैं। गलती तो मुझसे भी होती है, उनसे भी होती है। हमारे गार्जियन जब हमारे स्कूल के बस्ती में पहुंचते हैं तो पेन इसका इतना मोटा होता है कि 5 मिनट पीछे भी अगर उसके साथ आ जाए तो नाम लिखने पेन में नहीं दिया जाता है। अच्छी बात है, अच्छी, ये बहुत अच्छी बात आपका सुधार लिख लीजिए। लेकिन कब करते हैं? जब प्रशासनिक बात आती है उसके बाद भी आपके साथ टीचरों के साथ मीटिंग होती है कि किस टीचर को क्या समस्या है, आप स्कूल क्यों नहीं आते हो, आप कम क्यों आते हो, ये बात भी आपकी जिम्मेदारी है। पैसा के मामले में आप ये तो छोड़िए, अगर एक्सीडेंट होके उठ के भी आ गए हैं उस पैसा के लिए भी 70 बार यहाँ चौखट में दरबारी करनी पड़ती है तब मिलती है। तो यहाँ जब हमको सब पैसा दरबारी में मिले तो फिर आप लोगों को बाकायदा घर में चले जाना चाहिए इस्तीफा देके। हम लोग ले लेंगे इसे। अगर आप हैं, आप हमारे मालिक हैं, गार्जियन है, हाकिम है, हम आपको सलाम करते हैं, सैल्यूट करते हैं। लेकिन मेरे भी इज्जत और मर्यादा का आपको ख्याल रखना चाहिए। आज जो आपने वेतन का देने का काम किया है, आप लाख बरी हो जाइए कि मैंने कुछ नहीं किया है। ये आपकी ही मेहरबानी की वजह से किसी आदमी को आज वेतन लिया है और कोई आदमी फास्टिंग में आपके धरना पे बैठा हुआ है। हर वेतन के लिए आपके यहाँ धरना में आना पड़ता है, पैसा रहते हुए भी आपको टोकना पड़ता है। ये भी बात आपको समझाना पड़ेगा। इसका मतलब पहले हम हैं तब आप हैं। हम अगर टीचर नहीं होते तो आप डीपीओ डीओ नहीं हो पाते। आपकी जिम्मेदारी बनती है कि मेरा सम्मान करे, कदर करे, मैं भी आपका कदर करता हूँ। आज मामला की बारी आई है, मेरे कुछ साथी बहुत ज्यादा बोलते हैं, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। मैं उसको बोलने को भी सलाम करता हूँ क्योंकि उसको दर्द हो रहा है। तो आप बड़े हैं तो बड़प्पन दिखाइए, उस दर्द को भी एहसास कीजिए। उसको कहाँ दर्द होता है जो हमको इस तरह से उंगली दिखा के हमसे बात करता है। ये बड़प्पन का देखिए, ये आपको करना होगा। और मेरे साथ किराम, मेरे मोहतरमा जितने लोग यहाँ हैं, हमारी जिम्मेदारी है कि जब तक हमको हमारा हक नहीं मिलता, वेतन नहीं मिलता, पेमेंट नहीं होता, एरिया नहीं मिलता, तब तक हम लोग नहीं जाएंगे। अभी और इस वक्त आए और एरिया दे, आपने फॉर्मेट मांगा, फॉर्मेट दिया। आप हमारा कमी क्या रहा? आपको विदाउट फॉर्मेट का भी कहा गया, आपने नहीं माना, आपने फॉर्मेट लिया। तमाम विभाग का सम्मान करते हुए आपको फॉर्मेट दिया। तो वो कौन ऐसा बंदा है जो आपका सबसे ज्यादा चीफ होगा जिसका पेमेंट आपने किया है? अगर आप पैसा पे पेमेंट करते हैं तो यकीन जानिए हम बहुत चुने हुए, गिने हुए, पाक रिस्क खाते हैं।
हम हमारे हाजिरी बनाते हैं तो 30,000 एक टका खाते हैं तो 29,999 बचता है, मेरा 31 नहीं होता है। और आप लोग कितना पाक खाते हैं अपना एनालिसिस कीजिए। आप एक साइन में भी दिमाग लगाते हैं, देखने में भी दिमाग लगाते हैं। इस गरीब के अगर बदवा पड़ गई तो यकीनी तौर पर आप तमाम तर लोग साथ में चले जाएंगे। इसलिए इसका देने लेने का काम साफ सुथरी आपको करनी चाहिए। और मैं जिम्मेदारों से कहूँगा कि बात करने समय आपका मुझसे वार्ता होनी है सब लोगों से, आपके तरफ से 4-6 जितने जिम्मेदार होंगे वही बात अपनी बात यही करेंगे इसी स्थल पे करेंगे। और हम तमाम तर लोग जो हैं अपनी बातें जितना गौर से सुनेंगे। हो सकता है मेरे जिम्मेदार की बातें कुछ करने में छूट हो रही है, भूल हो रही है, तो उसको गोश-गुजार करेंगे, कहेंगे ये बातें भी रखा जाए। ये अदब के साथ हमारी पहचान तो अलग है ना, हम समाज में वो इंसान है जो मुझे सैल्यूट करता है, बड़े बड़े पैसे वाले को नहीं, मुझे इज्जत देती है, मुझे सलाम देता है। इसलिए मेरा भी जिम्मेदारी है कि मैं उसको भी सम्मान और अपना सैल्यूट अपना इज्जत को बरकरार रखें, हालात के हिसाब से चलने का काम करें। मैं इन्हीं बातों का अपने बात खत्म करता हूँ। मैं संचालक महोदय से कहूँगा कि और लोगों से भी बुलाइए और ध्यान से सुनिए, जिसको बोलना हाथ उठा के कहिए, कुछ बातें रखिए। में रात काटने को तैयार हो। इसको आसान मत समझिए, इल्लू को बढ़ावा मत दीजिए, नहीं तो और पदाधिकारी जो किशनगंज में आकर के 40-40 लाख और करोड़ों रुपए पटना सचिवालय में फेंकते हैं और किशनगंज में नौकरी करने की सोचते हैं, इन लोगों की और हौसला बढ़ जाएगा और किशनगंज धर्म कानून में बंद करके रखिए, ये लोग मार्च का वेतन नहीं दिए अभी तक। और जब भी किशनगंज में बारी आती है एरियर का या कोई वेतन का, आप 500 रुपए पर शिक्षक, 1000 रुपए पर शिक्षक, और उन बिचौलियों को भी साफ कीजिए, आप सामने लाइए। और ऐसे बिचौलिए जो जिला शिक्षा पदाधिकारी डीपीओ बीओ के साथ स्कूल जाते हैं विजिट के लिए, वैसे शिक्षकों का भी बर्दाश्त हो। मैं जहाँ का शिक्षक हूँ, मैं अपने पीआरसी में बोला हूँ कि आप सभी शिक्षक होशियार हो जाइए। कोई भी मेरे स्कूल में अगर आप अपने पदाधिकारी के साथ जाएंगे तो उस दिन या तो समाज शिक्षा विभाग में शिक्षक रहेगा या तो आप रहिएगा। मजाल नहीं है कि कोई उन जैसे लोगों के साथ दलाली करने जाए। आपको मैं अंदर की बात बताता हूँ, हमारे और हम में से बीच के लोग सब्जी पहुँचाते हैं पदाधिकारी को साहब, शर्म आना चाहिए सबको, शर्म सब है सब। आपको अपनी मर्यादा का पता है। और आपके वो जो शिक्षा विभाग के पदाधिकारी के चेले चमचे हैं, वो हम जैसे शिक्षक को तुमताम करके बोलते हैं। इतनी हिम्मत किसने दी? उन लेखापालों को और उन किरानियों को किसने हिम्मत दी जो समाज का आईना होता है और शिक्षक समाज को बनाता है, और इन जैसे डीपीओ डीएम को पैदा करता है। काम करने की हिम्मत किसने दी? आप जैसे शिक्षक से हाथ जोड़कर विनती है कि अपना काम निकालने के लिए आप डीओ या डीपीओ ऑफिस में जाके खड़ा होकर के किरानी के सामने मत रहिए, पहले बोलिए कुर्सी लाओ, पहले आप बैठिए। और शिक्षक का जो रोल होता है, तरीका होता है, मर्यादा होता है, उस मर्यादा में रह के आप तब बात शुरू कीजिए। और कोई अगर तुम काम करे तो आप उनको वहीं पे गरेबान पे हाथ रखिए और उसको घसीट के नीचे। इन जैसे चोरों और बिचौलियों का जब आप खुलकर सीना तान कर सामना नहीं कीजिएगा तो और दबाएगा। यही बिचौलिए है जो समाज और चाय पान की दुकान में आपको बदनाम करता हुआ नजर आता है। यही बिचौलिया है जो आपके नाम को शर्मसार कर रहा है। इसलिए इन बिचौलियों के हिम्मत को आप बढ़ने मत दीजिए। और कुछ लोग जो कह रहे हैं कि सुनने दिया जाए, नहीं साहब, नहीं सुनेंगे आप। आपके दिमाग में अगर यही चीज होता तो आप पहले, आपकी अकल ये नहीं आई कि 618 को देंगे, 5000 को नहीं देंगे तो बेचारे लोग चुप रहेंगे। इतना भी अकल नहीं है। आप बीपीएससी पास करके आए या आप आईएएस कौन सा एग्जाम पास करके आए साहब? या आप बुनियादी स्कूल वाला वही जो घिसा पिटा चल रहा, प्रमोटेड डीओ डीपीओ बन के आए साहब? एनजी कॉलेज का स्टूडेंट है लोग। आपका रोल तो हमने पहले भी सुना था, लोग तारीफ कर रहे थे कि अशफाक साहब बहुत अच्छे ईमानदार है। जब बीओ लेवल पे थे आप, ऊपर आए तो ऊपर में और ईमानदारी होनी चाहिए। सुनने में आ रहा कुछ साल के बाद आप रिटायर करेंगे, तो आपका रोल और बेहतर ईमानदाराना होना चाहिए। सही बात है, बहुत बढ़िया। निकालिए।